मैं गार्डनिंग फूड्स वाला पूरा मंगा लेती हूँ। अलविरा का जो ये लोअर है ना, मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मुझे आ जाएगा। देखिए आप लोग, ये मुझे आ जाएगा। ये अलविरा का लोअर ऐसे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना, बस मुझे आ जाएगा। ये लोअर भी आ जाएगा और अलविरा का ये लोअर भी मुझे आ जाएगा, क्योंकि मैं पतली हो रही हूँ, अलविरा बड़ी हो रही है, तो अलविरा का ये लोअर भी मुझे आ जाएगा। मेरी सोना का एक पराठा बन गया है और दूसरा बना दूँ। और गोलू भाई अभी फ़ोन करके बोले हैं कि दुकान बाज़ार में बिल्कुल मार्केट में भीड़ नहीं, बहुत सन्नाटा बचा हुआ है। आज ट्यूसडे हमारे यहाँ वीकली ऑफ होता है, तो इसलिए गोलू भाई ने कहा कि अभी बहुत सन्नाटा है, कहीं तो आज दुकान ना खोला जाए। उनको भी रेस्ट करने का मन कर रहा है और परमिला भी छुट्टी पे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बट मैं घर पे रह के क्या करूँगी जब एसी ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कूलर, अम्मी मेरी कल जिद कर रही थी, तो कूलर मैं मंगा ही लेती हूँ आज, क्योंकि एसी वाले भैया कभी तक किसी को भेजे नहीं, 12 बज गए हैं और वो पता नहीं अब भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, और भेजेंगे भी तो फ़ौरन आज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अब यही करती हूँ, कूलर ही मंगा लेती हूँ, क्योंकि छोटी वो विंडो एसी में मंगाना चाहती थी, तो अभी तो मैं नहीं ले सकती। तो अम्मी ने कहा कि हाँ अभी मैं ले सकती हूँ, या तो फिर ईएमआई पे, तो ईएमआई पे कुछ ज़्यादा ही पड़ जाएगा। तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम ऐसा करो, अभी मत लो, ऑपरेशन के बाद मैं तुम्हें इंशाल्लाह दिलाऊंगी, मगर आधे पैसे तुम दे देना, आधे मैं दे दूँगी। तो फिर अम्मी को मैं आधे पैसे दे दूँगी, तो अम्मी मेरी मंगा देंगी। इतने पसीने निकल रहे हैं कि मम्मा बेटा अब नाश्ता कर रहे हैं, 4 पराठा। सोनू ने सही आइडिया दिया, पराठा और अचार बहुत अच्छा लगता है। पराठा और लाल मिर्च का अचार बहुत टेस्टी लगता है। जाओ खोल दो। अचार में हम लोग ये नहीं खा सकते छिलका, जो ले लो बाबू। हाँ हाँ आज हम अपने शौक के साथ रहेंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शॉप पे भी नहीं जाऊंगी। अब मैं कितना ले लूँ? आधा किलो ले, ज़्यादा मत। लो यहाँ ढक के रख, जल्दी से यहाँ ढक के रख। बस बस जल्दी जाओ, तब चाय ठंडी हो रही है। आपने एक मक्का कहा होगा, एक मक्का ले आया जाना। बस बस ऐसा डाल दो। यहाँ से हाँ डाल, जल्दी डाल, जल्दी करो ना, बस। हम बाद में कर देंगे उसको, तुम छोड़ दो, तुम चाय पी लो। बस अभी
अलविदा मोबाइल अगर गिर जाएगा तो बहुत बुरा भी करेंगे, बस रखो, बस चलो जाओ चाय पियो, वो बंद करके आओ। ये देखो, ये लड़की कल फिर अपनी अम्मा के साथ गई है, वी बाज़ार से सामान लेके आई है कपड़े। ये इनका लोवर, इनको रोज़ पहनने के लिए लोवर नहीं था तो इनकी अम्मा लेके आई। तो टी शर्ट क्यों लाई खाला, अजीब अजीब सा टी शर्ट लाती है, गर्मी में कैसे पहन पाएगी। ये तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला, ये हाँ ये लोवर भी अच्छा है। ये तो मुझे आ जाएगा, अल्लाह, ये अल्लाह का लोवर मुझे आ जाएगा, मैं अस्पताल में यही लोवर ले जाऊंगी, ये भी मुझे आ जाएगा। ये देखो देखो, अलविदा का जो ये लोवर है ना, मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मुझे आ जाएगा। देखिए आप लोग, ये मुझे आ जाएगा, ये अलविदा का लोवर ऐसे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना, बस मुझे आ जाएगा। ये लोवर भी आ जाएगा और अलविदा का ये लोवर भी मुझे आ जाएगा, क्योंकि मैं पतली हो रही हूँ, अलविदा बड़ी हो रही, तो अलविदा का ये लोवर भी मुझे आ जाएगा। मैं जा रही हूँ अब आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने, उसके बाद चपाती बनाऊंगी। एक्सरसाइज में आके करूँगी, पहले जाके कूलर ले आऊँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ना एक कटोरा में दे दो, कपड़ा हमारा भेजिए। आपकी लाल मिर्ची बन गई। बाबू तुम्हारा हरी मिर्ची का अचार और बना दूँ? यहाँ पर मैं चपाती बनाने लगी हूँ जल्दी जल्दी। दिल में बड़ी हरी हरी मची है कि मुझे जाना है अभी कूलर लेने के लिए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और गर्मी बहुत है। और मोस्टली ट्यूसडे के दिन ना हमारे यहाँ के सारे मार्केट भी बहुत शांत सूने होते हैं, और दोपहर के टाइम ख़ास तौर से तो चाहे कितना भी लगा हो दोपहर के टाइम भी सूना ही लगता है ना। और इतनी तेज़ धूप तो उसमें हिम्मत ही नहीं होती है देख के जाने का और घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अगर बाहर भीड़ होती है तो फिर इंसान को एक हौसला मिल जाता है कि और लोग भी तो निकले हैं तो मैं भी निकल जाती हूँ। खैर जब दिन शॉप होता है, जिस दिन शॉप पे जाना होता है वर्किंग डे में, तो जाने में कुछ इशू नहीं होते हैं, क्योंकि उस दिन तो दिल में पहले से मतलब माइंड मेकअप होता है कि मुझे जाना है। मगर अभी जाना है तो इसमें जल्दी जल्दी चपातियाँ बना रही हूँ। भले ही आज मेरी जो एक्सरसाइज़ है वो मैं शाम में कर लूँगी या मैं भी कैंसिल भी हो जाए, लेकिन मैं अभी लेके आऊँगी कूलर, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज मेरा छुट्टी है। और अब मैं नेक्स्ट छुट्टी शायद कर पाऊँ या ना कर पाऊँ वर्किंग डे में, क्योंकि मुझे इसके बाद सीधे ऑपरेशन में छुट्टी लेनी है और ऑपरेशन में मुझे ही तशद्दुद झेलनी है। खैर मेरी अच्छाई के लिए तशद्दुद होगा जो भी होगा, इसलिए इस छुट्टी को मैं ज़ाया नहीं जाने देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ जल्दी से मैं कूलर ले आऊँ और दोपहर के चाहे आधे घंटे ही मैं चैन से सोऊँ। तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी चपातियाँ कर रही हूँ, सेक रही हूँ कि जल्दी बना के और मैं निकल जाऊँ। और मुझसे ज़्यादा तो मेरी अम्मी परेशान है कि जल्दी से कूलर आ जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, और मतलब तुम यहाँ से चले जाओ और कूलर लेके आ जाओ। और मतलब हाँ माँ है ना, तो मेरी अम्मी का दिल मेरे लिए बहुत परेशान है कि मैं रात भर सोई नहीं थी। और सुबह उठ के मम्मी ने देखा ना कि मैं कैसे सोफ़े पे इधर उधर तड़प रही थी, सोफ़े पे आकर लेट रही थी, फिर मैं रूम में जा रही थी,
तो अम्मी को बिल्कुल देखा नहीं गया, और अम्मी को मुझसे ज़्यादा अम्मी मेरी बेचैन है कि जल्दी से आ जाए कूलर। तो बस अब चपातियाँ हो जाएँ और उसके बाद मैं निकलती हूँ। मैं जा रही हूँ कूलर लेने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और वो अभी तक बनाने के लिए भी नहीं भेजे हैं, और बनाने के लिए भेजेंगे भी तो वो अभी आएगा, देखेगा, फिर इसकी जो प्रॉब्लम होगी वो लेके जाएगा अपनी दुकान पे, वर्कशॉप पे, लड़का उनका, और पता नहीं कब वो बना के देगा। तो इसलिए मैं जा रही हूँ कूलर लेने के लिए फिर। और एसी में फिर लूँगी अब वो दिवाली के आसपास, तो फिर ऑफ़र भी आ जाता है और मेरे भी कुछ हालात सही हो जाएंगे तब तक इंशाल्लाह। मेरा कूलर आ गया है, और अम्मी और अलवीरा मिलके अंदर कर दी है, और अब ये कितना गंदगी है बात है हमारे से वो। तो इस एसी का अगर स्टेबलाइज़र चेंज करूँगी तो भी 6000 का पड़ेगा, और अगर एसी लूँगी तो 30-35,000 का पड़ेगा। तो मैंने कहा अम्मी फिर क्यों लेना है इसको, फिर इसको इतना महंगा क्यों लेना है, बस कुछ ही दिन का तो ये बात है, कुछ ही आपके पास तो अच्छा कूलर है ही है। वैसे एक कूलर भंडार खाने में रखा पड़ा है कैनिस्टर का, तो मैंने कहा ठीक है फिर तो ले लिया। अब मैं आज आराम से सो जाऊँगी। हाँ, इसका ना जगह ली है, वो इतनी प्रॉब्लम है और कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और सोकर उठने के बाद मुझे घबराहट होने लगी। मुझे कूलर बहुत ही तशद्दुद देने लगा, क्योंकि मुझे घबराहट होने लगी। उसकी हवा डायरेक्ट मेरे मुंह पे पड़ रही थी। मेरे अपने साइड में रखा था, और वो मेरे रूम में कुछ भी चीज़ें हैं, कोई जैसे जगह ले ले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा बड़ा खुला रूम पसंद है, वैसे ही इतने सामान उसमें भरे हुए हैं। तो मैं उठी और मुझे घबराहट उसकी आवाज़ से, उसकी हवा से और उसकी जगह के होने की वजह से होने लगा, और मैं बहुत ही अफसरदा हो गई। फिर किसी दिन अपने आप को सही किया, अफरोज भाई से बात की, फिर छत पे मैं आ गई अपनी बेटी के साथ घूमने के लिए और कुछ रील वगैरह बनाने के लिए। और मेरी शोना यहाँ पे मस्तियाँ कर रही है, उसको दौड़ने और खेलने का मज़ा मिल गया ना, तो बोली मम्मा बैठी रहूँगी खेलती। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के टाइम जो होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। और मेरी सोना भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। अपनी सोना को खेलते हुए देखती हूँ नज़र के सामने, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और फिर मैं थोड़ा रील बनाने लगी फिर से, और इसमें मेरी बेटी जो मैं गाने में पहनी है उसको देखी तो बस पहले ये इसलिए वो मतलब मेन तो ये है ना हाथ में पहनने के लिए, आर्म्स में पहनने के लिए, पर मैं इसको पहले पैर में पहनी और फिर मैंने इसको गले में पहनी है। तो मेरी बेटी इसमें कर रही है तो मम्मा क्या पहन के रखी हो। लेकिन हम दोनों ने बहुत मस्ती की मम्मा बेटा ने। मतलब मम्मा सही कह रही। ये फालतू घास जो है ये पता नहीं कैसे आ गई ना मम्मा। हमने मेहनत किसके लिए करे, जो हमने लगाए थे, और क्या आए ये हमेशा अपने आप निकल ही आता है। ये बड़ी कसे होते हैं जंगल। हमारा गमला टूट जाएगा और ये मेरी बुराई कर रही है। नहीं, मैंने कहा इनका दुपट्टा बहुत ज़्यादा ही नहीं तंग कर रहा। उठा के जो
वीडियो को यहाँ ले आओ वीडियो को। पीछे से जाना ना। मैं भी आई धीरे धीरे उठा के बस यहाँ ले आओ, यहाँ खड़ी हो रहो। नहीं दिख रहा है, बंद करो, बंद करो। इधर आओ यार, लेके आओ काट। सारी लाइट डालो यहाँ की, जल नहीं सर। आप गुलाब के पास बताइए, आँख में से लग ना जाए। गया। अल्लाह कितनी गर्मी है इस मौसम। तेरे तौबा तौबा को तो मम्मा को माला मुझे निकालना ही पड़ा। अल्लाह के शुक्र से हवा चल रही। लाइए आपका दुपट्टा मैं डाल देता हूँ। इसमें फालतू होता है। अरे अल्लाह, क्या क्या कार पूरी अल्लाह उठा ली। अरे नीचे आओ, नीचे इधर से लेके आओ। मैं यहाँ गमले की मिट्टी की रोपाई कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत ही कड़ी हो चुकी है। इसमें पौधों का बढ़ना तो मुश्किल ही है, और उनका ग्रो होना, उनको सब्ज़ होना, ये मतलब मीन्स बहुत ही नामुमकिन सा बात होने लगा है, क्योंकि इस कदर ये टाइट हो चुकी है। जबकि 2-3 बार बारिश हो चुकी है और अच्छी खासी बारिश भी हुई है, और मैं भी रोज़ पानी इसमें आके डालती फिर भी, और बहुत सारे अनचाहे पौधे निकल आए, तो उनको भी मैं निकाल के फेंक रही हूँ। और अभी जैसे कि तैसे भी काम चल रहा है, और बारिश के मौसम आने पे ना मैं जाके नए प्लांट्स लेके आऊँगी, नए पौधों को काश्त करूँगी इंशाअल्लाह। बस बारिश का इंतज़ार है, तब तक ऐसे ही गुजारा कर रही हूँ। मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मंगीज़ की वजह से ना मैं हमेशा पौधों को नीचे ही काश्त करती थी, गमलों को नीचे ही रखती थी। उसकी वजह से क्या होता था कि कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाया। इवन मनी प्लांट जो कि पानी में कमरे में लगता है ना, वो भी काफ़ी बेल उसकी निकलने के बाद वो भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैं अब छत पे ले आई हूँ, दिल पे पत्थर रख के कह सकते हैं। और अब देखती हूँ इस बार क्या होता है। इंशाल्लाह सब काफ़ी चीज़ें ग्रो कर रही हैं, मगर बंदर कुछ ही दिनों के बाद बीच में आके तोड़ मरोड़ जाते हैं, कुछ नुकसान कर जाते हैं, मगर अब इतना तो सहना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और खैर जो मिट्टी वगैरह गिरी है, जब पौधे निकले हैं, जब पत्ते निकले हैं, उनको मैं अनचाहे जो पौधे थे उनको मैं झाड़ू लगा के सफाई कर रही हूँ। जो मिट्टी गिरी उसको सफाई करना भी लाजमी है। और करके अब शाम हो चुकी है, मम्मा बेटा नीचे जाना चाहते हैं, और मैं तो बैठना चाहती थी यहाँ पर, लेकिन मेरी बेटी को नीचे जाना है, और मुझे भी नीचे काफ़ी काम है, चाय बनाना है, कपड़े चेंज करने हैं, और चाय के साथ मेरी सोना क्या खाएगी वो भी बनाना है, और एडिटिंग भी करनी है, और भी बहुत सारे काम पड़े हैं जिसे भी करना है। तो धीमे धीमे कर रहे हैं, और फिर हम नीचे जा रहे हैं। शाम तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरी सोना की फरमाइश है कि मम्मा अब आप मैक्रोनी बना दो, तो मुझे भी शाम में कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैं मैक्रोनी बना दे रही हूँ। प्याज डालने के बाद मैंने टमाटर डाला, और टमाटर डाल के इसमें नमक और थोड़ी सब्ज़ी मिर्च काट के डाल दिया, शामिल कर दिया, और फिर उसमें पास्ता मसाला डाला, और अब इसमें मैंने मैक्रोनी मिला दिया है। बस मुझे और शोना को खाना है, और अली उस्मान को खिलाऊँगी। थोड़ा नमक कम लग रहा तो और मिला देती हूँ। अम्मी को खाना नहीं है, खाला को खाना नहीं है, तो बस इसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। मम्मा बेटा चाय और मैक्रोनी उसके बाद इंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा मेरा दिल बेकरार है छत पे बैठने के लिए, क्योंकि ये शाम बहुत खूबसूरत होती है,
और शाम में आप जितनी देर चाहें, जितना वक्त चाहें, आप शाम में छत पर गुजार सकते हैं, क्योंकि उसके बाद धूप नहीं आने वाली होती है। सुबह भी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन सुबह में थोड़ी देर के बाद धूप आने लगती है और धूप बढ़ने के बाद मैं नहीं बैठ सकती। और शाम में क्या होता है कि धूप नहीं आएगी और मौसम ठंडा ठंडा ही रहेगा, तो छत पे बैठना बहुत खूबसूरत होता है। मतलब मुझे शाम में नेचर्स के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस सोना के लिए निकाल रही हूँ और अभी अपने लिए भी निकालूंगी। मैक्रोनी मम्मा बेटा का बन के आ गया है। मम्मा बैठ के एंजॉय कर रही हैं चाय के साथ। चाय भी बहुत टेस्टी बनी हुई है। मम्मा बेटा छत पे बैठे हैं एंजॉय करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं मम्मा बेटा, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत सी हवाएं चल रही हैं, इतनी प्यारी हवाएं चल रही हैं। मैं जा रहा हूँ रन करने, क्योंकि रन एक गेम नहीं हुआ है। और हम लोगों ने आज गमले की सफाई की है, सारे इसमें जो एक्स्ट्रा पत्ते निकले हुए थे ना, और हमारा एलोवेरा भी बहुत सारा, एलोवेरा भी साफ हो गया, सब साफ हो कर बहुत दिया, सारा आ गया। और मिट्टी को भी हम लोगों ने थोड़ा सा भौर दिया है। और अब मम्मा बेटा जा रहे हैं, मम्मा बेटा मस्ती कर रहे हैं, और मम्मा यहीं पे बैठ के एक्सरसाइज करेगी, है ना। और बेटा करेगा क्योंकि रन बनेगा। तो रन किस पे, इस वाले पे करोगे ना आप? तो मेरा मोबाइल ना गिरा दो रन करते करते। मैं तो जमीन में करूंगा। तो मोबाइल तो इस पे रखूंगी, लेकिन तुम गिरा ना दो, ये डर लग रहा है। मैं तो जमीन में करूंगा। चलो ठीक। इसके बाद मम्मा बेटे नीचे आ गए हैं। मैं छत पे एक्सरसाइज भी जो करी हूँ उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ, और ये तरबूज खा रही हूँ मैं। और सोनू से मैंने कहा कि पैर हाथ धुल लीजिए, क्रीम लगा लीजिए, और मैं आपका पैर हाथ दबा दूँ, मगर और सोना तो इनको अपनी अम्मा के पास ही है, तो मैंने कहा मैं पैर हाथ दबा दूँ, फिर आप सोने के लिए जाओ और खाना खा लो। तो करिए खाना नाना के साथ खाऊँगी, खाना इनके 11 साढ़े 11 बजे रात को खाएँगे। तो मैंने कहा मैं पैर हाथ थोड़ा दबा दूँ फिर जाओ, क्योंकि दौड़ी बहुत है ना छत पे, उनको थकान हो गई होगी। मेरा बच्चा थक के आया है छत पे खेल के, तो उसका पैर हाथ में दबाऊंगी ना, मैं मम्मा हूँ, मेरा बच्चा थक के आया है, रोज उसकी अम्मा दबाती हैं, आज मेरे पास है तो मैं दबाऊंगी अपने बच्चे का। ये देखो मम्मा, इस चैनल पे ये आता है इस पे निक क्या नाम है? नहीं बताऊंगी। निक तो लिखा है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा